सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जन्म जयंती पर श्री वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करने वाली हमारी आदरणीय अंकलेश जी जाखड़ हमारे बीच में हैं, जो बहुत अच्छी साहित्यकार है, पत्रकार है, लेखिका है और उसके साथ साथ महिलाओं के मुद्दों पर अपनी बात लिखती है, बोलती है और कई सारे संवेदनशील मुद्दों की समझ रखती है, जिनको समय समय पर जहाँ उचित होता वहाँ पर प्रकट भी करती है। आपका बहुत अभिनंदन। और अभी अंकलेश जी के ऊपर ऑल राजस्थान जाट महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है, जिसको आप निभा रही हैं। तो अंकलेश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका। आज वीर तेजाजी महाराज की जन्म जयंती पर शुभकामना के रूप में अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं तेजाजी महाराज की जय बोलना चाहूँगी। तेजाजी महाराज आज हम जैसा कि आपने बताया, वो किसी एक युग के या किसी एक कौम के प्रतिनिधि नहीं है या देवता नहीं है। वो एक मानवता, उनमें पूरा मानवता और प्रकृति को लेके एक सामंजस्य, मतलब उनमें अंदर जो उन्होंने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। प्रकृति का सबसे बड़े पूजक के रूप में मैं पर्सनली उनको मानती हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उस टाइम कोई कैमरे नहीं होते थे, उस टाइम कोई देखने वाला नहीं होता था, तो एक सर्व देवता को जो उन्होंने वचन दिया था और सब कुछ जिम्मेदारी उनका परिवार और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो इतने वचनबद्ध थे कि नहीं, मैंने वचन दिया है तो मैं निभाऊंगा। तो वो जो सत्यवादिता थी वो उनका अनुकरणीय है और हमें करना चाहिए। हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे तेजाजी महाराज का कि तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय, नहीं चलेगा इससे कुछ भी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। उनके जैसा तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी जो एक होती है ना, उनकी अपनी एक धारणा थी, है ना, इंसानियत के लिए, प्रकृति के लिए, सत्य के लिए, पशुओं के लिए, वो हमें अपने अंदर समाहित करनी पड़ेगी। हमें ऐसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम लोग उनकी वास्तविक जो जय बोल सकें, उनको समझ सकें और समझा सकें। और जाट कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि वो हमारी कम्युनिटी से आते थे और कलयुग के तो वो शिव के अवतार हैं, तो अब शिव से बड़ा तो है ही क्या। बिल्कुल, जो आदि है, अनादि है। बिल्कुल। इसके बाद में अपन बात करेंगे जिस तरीके से आज तेजाजी के आदर्शों को जनमानस में पहुंचाने की बात है, किस तरीके से आप संगठन के माध्यम से काम कर रही है, किस तरीके से आप लेखने के माध्यम से काम कर रही है। तेजाजी पे मैं आपको बताऊं, अभी जब सत्य की बात हो रही है तो मैं पहले तेजाजी को बहुत अच्छे से पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ लिख दूँ कुछ भी तो उसमें वो भावनाएं नहीं आ पाएंगी, या वो जो लोगों तक पहुंचेगा वो लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि भावना जब तक राइटिंग में नहीं होती, आपकी लेखनी में नहीं होती, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जाना है और अब मैं कोशिश क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं या कुछ जो अपने होते हैं राइटिंग्स तैयार करी हैं, जिनके माध्यम से मैं कोशिश करूँगी अगले 1.5-2 साल में एक बुक निकालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं तब तक क्या होता है। बहुत बड़ी बात है कि तेजाजी पर एक अच्छी बुक, पहले भी एक शोध ग्रंथ है, लेकिन और अच्छा संशोधित रूप उसका आएगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और जिसमें मैं आपकी हेल्प लूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ तेजाजी महाराज की जब भी बात हो और आपसे ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट इस पोजीशन में या इस टाइम तो कोई नहीं जानता। तो ये बड़ापन आपका। एक आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे कंटेंट लिखती है, किस तरीके से, क्या वो मन की वेदनाएं हैं, समाज का जो परिदृश्य आप देखती है वो है, सरकार समाज से क्या अपेक्षाएं रखती है। सोशल मीडिया पे आपको मैं बताऊं, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं पिछले 10 सालों में मुझे कुछ कमियां नज़र आई हैं, जो मतलब समाज में अपनी जो एक द्वेषता बढ़ी है चीज़ों को लेके या मुद्दों को लेके, तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी चाहिए रूटीन लाइफ में, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उन मुद्दों को भी मैं कोशिश करती हूँ लेने की। और ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है निष्पक्ष लिखूँ, बिना किसी लाग लपेट के लिखूँ और सच हो उसमें। तो इस तरह के मुद्दे मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें नारी शक्ति से रिलेटेड मुद्दे भी होते हैं, कॉमन मुद्दे भी जो समाज से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं, और किसानों से अभी जो चल रहा है कई अभी आप जैसे क्या
किस तरीके की लाइफ प्रोफेशनल रूप से आप जी रही हैं? कहीं पदस्थापित मैं और अभी जॉब के रूप में? हिंदुस्तान एक्सप्रेस के साथ काम कर रही हूँ। जी। मेरा आर्टिकल भी ऑडिटोरियल 4 दिन पहले भी उसमें एक आया है। और बाकी मैंने एमफिल पीएचडी करा हुआ है, जर्नलिज्म भी मैंने करा हुआ है और अभी अभी मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है। तो बहुत बढ़िया, कानून की भी अच्छी जानकार बन रही है, साथ ही सामाजिक मुद्दों की भी अच्छी जानकार हैं। तो ये महिलाओं के अंदर एक एम्पावरमेंट का जो ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का युग है, ये लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय।